तो क्या शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को फंसाने के लिए दी गई थी मोटी रकम और सुपारी? सनसनीखेज खुलासे। शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी का सीक्रेट वीडियो। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या वाकई शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को फंसाने के लिए जो घृणित साजिश रची गई उसकी डोर किसी ऐसे शख्स के पास है जिसके इशारे पर सब कठपुतली की तरह नाच रहे थे? तो आखिर यह खबर कहां से आई कि एक मोटी रकम दी गई थी और सुपारी दी गई थी शंकराचार्य को फंसाने के लिए? आखिर इसके पीछे किसका दिमाग काम कर रहा था? लेकिन फ्रंट पर जिस आशुतोष ब्रह्मचारी ने जो सारी की सारी रणनीति बनाई, आखिर इसके पीछे की सच्चाई है क्या? कौन सा वीडियो है आशुतोष ब्रह्मचारी का जिसकी पोल खुलने के बाद एक बार फिर से वो जेल पहुंच जाएगा? मगर ये कौन है आशुतोष ब्रह्मचारी जो खुद एक हिस्ट्री शीटर है? क्यों आज इसे गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च करके लोग जानना चाहते हैं कि आखिर एक क्रिमिनल प्रवृत्ति का शख्स कैसे शंकराचार्य जैसे व्यक्ति के ऊपर इतने संगीन आरोप लगा रहा? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट जरूर मेरे साथ दें। छोटा सा वीडियो देखें, कई सारे वीडियोस को मिला करके उतनी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। दोस्तों, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज पर यौन शोषण के आरोप लगाकर उन पर एफआईआर कराने वाले आशुतोष महाराज पर ऐसे खुलासे हुए जिससे पहली नजर में यह साफ हो जाता है कि खुद आशुतोष ब्रह्मचारी एक हिस्ट्री शीटर तो है ही है। इसने गहरी साजिश करके शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ संगीन घिनौने आरोप लगवाकर उन पर एफआईआर दर्ज कराई। मगर दोस्तों, आशुतोष ब्रह्मचारी ने ऐसी घृणित खतरनाक साजिश क्यों की, आपको बताते हैं। तो फिर क्या जो आरोप लगे अभिमुक्तेश्वरानंद पर वो सब के सब पूरी तरह फर्जी, बेबुनियाद, निराधार हैं? और आशुतोष ब्रह्मचारी का क्या था पूरा का पूरा खेल? किसने दी मोटी रकम, किसने दी सुपारी? आज आशुतोष ब्रह्मचारी की पूरी कुंडली खोलेंगे दोस्तों इस शो के अंदर। दोस्तों, मौजूदा वक्त में जिस तरीके से अभी एक दिन दो दिन पहले शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर अदालत से एफआईआर करने का जो फरमान लेकर के ब्रह्मचारी आशुतोष खुश हो रहे थे, ऐसा लग रहा कि वो सब कुछ उल्टा पड़ने वाला है। क्योंकि दोस्तों, कहा जाता है कि उसके घर में देर है अंधेर नहीं है। आशुतोष ब्रह्मचारी पर ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसे देखकर पहली नजर में आपको लगेगा क्या वाकई ये ऐसा शख्स है, ऐसा व्यक्ति है? और दोस्तों, एक नया एंगल जो इस पर जोड़ रहा है कि यह शख्स भारतीय है ही नहीं है। उससे भी बड़ा एंगल कि ये सनातनी नहीं है, हिंदू नहीं है। और उससे भी बड़ा एंगल कि ये रोहिंग्या मुस्लिम है, यहां आकर के जमीन कब्जाई, मंदिर कब्जाई। दोस्तों, इस पर विस्तार से एक अलग शो करके आपको बताएंगे क्योंकि खुलासा बड़ा सनसनीखेज है। लेकिन आज इस शो के अंदर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से शंकराचार्य को फंसाया गया और क्या है कुंडली इसकी। दोस्तों, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगाने वाला आशुतोष महाराज के बारे में अब लोग सर्च कर रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कौन है ये व्यक्ति, खुद जेल काटे हुए है। अब उसने एक गहरी साजिश करके शंकराचार्य पर इतने घिनौने अपराध का आरोप लगाकर जेल भिजवाने की तैयारी की। दोस्तों, आशुतोष ब्रह्मचारी, कहा यह जा रहा है कि आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर थाना कांदला से एक पत्र वायरल हुआ जिसमें लगभग 21 मुकदमे पंजीकृत दिखाए गए। उस वायरल पत्र में अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के शिष्य की ओर से उस वायरल पत्र को कहा ऐसा जा रहा कि जारी किया गया। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई, लेकिन पत्र वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया बवाल पैदा हो गया, जिसके चलते अब आशुतोष ब्रह्मचारी सवालों के घेरे ही में नहीं बल्कि लोगों की घृणा का शिकार भी होने रहे हैं। दोस्तों, जब आशुतोष ब्रह्मचारी के बारे में पड़ताल की गई तो थाना कांदला क्षेत्र के लोग बताते हैं कि एक जालसाजी, धोखेबाज किस्म का व्यक्ति है जो लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाकर उनसे रुपए और पैसे ऐंठ कर उनके मकान आदि कब्जाने का काम करता है। कई सारे लोग आशुतोष ब्रह्मचारी को आशुतोष पांडे कहते हैं।
आशुतोष पांडे पर थाना कांदला में लगभग 26 से 27 कुल मुकदमे हैं। जांच पड़ताल के दौरान आशुतोष पांडे से पीड़ित कुछ लोग मीडिया के सामने आए, पत्रकारों से बात की और जिन्होंने अपनी आप बीती भी सुनाई। सबसे चौंकाने वाली बात ये पता चली कि एक ब्रह्मचारी ऐसा फ्रॉड किस्म का इंसान है जो लोगों को हिस्ट्री शीटर, झूठे मुकदमे में फंसाता है। और उसके पीड़ित व्यक्ति एक ऐसे ही है, मुकेश नाम के, जो बताते हैं कि आशुतोष एक बदमाश किस्म का हिस्ट्री शीटर है, हमारे घर की और उसकी दीवार एक ही है, यौन शोषण के झूठे मुकदमे लिखवाता है, उसके एवज में मोटी रकम मांगता है। 2 मुकदमे मेरे ऊपर भी लगवा दिए इसने। यानी कि जो इनके जो पड़ोसी हैं आशुतोष ब्रह्मचारी के, वो पीड़ित हैं, वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं, जिसमें एक आशुतोष ने और एक आशुतोष की बहन ने मुझ पर यौन शोषण के मुकदमे दर्ज किए, इनके पड़ोसी बता रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरे मकान पर आशुतोष ने कब्जा किया, जिसके कारण मैंने कब्जा मुक्त करने की बात कही। आशुतोष ब्रह्मचारी और उसकी बहन ने मुझ पर यौन शोषण के मुकदमे दर्ज करा दिए। वो पीड़ित आगे कहते हैं कि कांदला थाना में लगभग 27 से ज़्यादा मुकदमे हैं, जो खुद मेरी जानकारी में आशुतोष ब्रह्मचारी का पूरा परिवार किस तौर पर रहता है, कैसे काम करता है, क्या कुछ होता है। इसका छोटा भाई विनीत भी थाना कांदला का हिस्ट्री शीटर है। अभी मुक्तेश्वरानंद पर लगाए गए आरोप एक बिजनेस के रूप में लगाए गए हैं। ये बताते हैं कि दरअसल इसके पीछे एक गहरी साजिश है, इसके पीछे मोटी रकम काम कर रही है, एक तरीके से सुपारी दी गई है। अब दोस्तों, सुपारी देने में कौन कौन लोग हो सकते हैं पीछे? किन लोगों को शंकराचार्य से दिक्कत हो रही थी? दोस्तों, वो शख्स ये बताते हैं कि मोटी रकम लेकर, सुपारी लेकर के, और उस मोटी रकम के एवज में ये सब कुछ करता है, उसने किया है। ये एक बहरूपिया है जो भेष बदलता रहता है। ये मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आदि के साथ अपने फोटो वायरल करके लोगों को भ्रमित करता है। ऐसे ही जब खोजबीन इस ब्रह्मचारी आशुतोष की गई तो कुछ और चौंकाने वाले राज सामने आए। विजय नाम के एक पीड़ित व्यक्ति बताते हैं कि आशुतोष ने अपने भाई के साथ हम लोगों पर SC/ST का मुकदमा दर्ज करा दिया। ये कांदला में लोगों को उनकी संपत्तियों को कब्जाने का काम करता है, जिसकी वजह से लोग पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। भय के कारण खुद हम भी 3 साल पहले अपना मोहल्ला छोड़ चुके हैं। पीड़ित बताते हैं बीजेपी सरकार में हमारे साथ ऐसा काम हो रहा। वो कहते हैं शामली के पुलिस अधीक्षक ने हम लोगों को न्याय नहीं दिया। ये मुझ पर और मेरे परिवार की महिलाओं पर झूठे मुकदमे भी दर्ज करा चुका है। फिलहाल हम SC/ST के 2 मुकदमे हम पर दर्ज हैं, जिसे हम झेल रहे हैं, जो कि अदालत में है। ये फैसले में उसी मकान को मांगते हैं जिस मकान को इन्होंने हमसे छोड़ने पर मजबूर किया था। ये और इसका भाई जेल में भी जा चुका है, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। दोस्तों, आशुतोष की ऐसी सैकड़ों कहानियां जो बताई जा रही है वहां के लोगों की जुबानी, खासतौर पर जो लोग उसकी प्रताड़ना का शिकार हुए हैं, और उन्हीं में से एक शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद है। वैसे एक बात और है कि सत्ता से टकराव भी शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के लिए मुसीबत बन करके आया। कहा तो ऐसा भी जा रहा है कि दरअसल सत्ता के करीबी बनकर लंबे समय तक मलाई चाटते रहने के लिए और सरकार से अपनी कुछ मांगों को मनवाने के लिए आशुतोष ब्रह्मचारी ने खेल रचकर पुलिस प्रशासन और सरकार को खुश करने की कोशिश भी की। मगर दोस्तों, क्या आपको पता है इस पाखंडी बाबा का नाम आशुतोष पांडे कैसे पड़ा? एक पीड़ित है सिद्धार्थ पारसर, वो बताते हैं कि आशुतोष 1 नंबर का 420 व्यक्ति है। आज भगवान स्वरूप अभी मुक्तेश्वरानंद पर घिनौना आरोप लगाया। शंकराचार्य जी के पक्ष में मेरे भाई की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट दी गई थी। इसके बाद मेरे भाई पर 17 फरवरी की शाम की घटना दिखाते हुए 28 फरवरी को मेरे भाई पर अपनी गाड़ी पर पथराव करने, मारपीट करने की घटनाओं में थाना कांदला में मुकदमा दर्ज करा दिया इसने। वो आगे बताते हैं कि लगभग 27 से ज़्यादा इस पर मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसका असली नाम कुछ लोग बताते हैं कि आशु है। अब आशु कौन सा है? हिंदू नाम, मुस्लिम नाम, जैन नाम, सिख नाम? 2003 की लिस्ट के अनुसार इसका नाम आशु बताया जा रहा है। आशु शर्मा कहते हैं कुछ लोग, इसका नाम कुछ लोग अश्वनी बताते हैं। 2006 में मुजफ्फरपुर में SSP आशुतोष पांडे आए थे,
जिससे प्रभावित होकर इसने अपना नाम आशु से आशुतोष कर लिया, ऐसा भी कहा जा रहा। यशवनी शर्मा आशुतोष पांडे के नाम से 2 फर्जी आईडी चला रहा है। आशुतोष महाराज उर्फ आशुतोष पांडे उर्फ आशुतोष ब्रह्मचारी जनपद शामली के कांधला थाना क्षेत्र के राजदान का रहने वाला बताए जाते हैं। मंदिर माता शाकुंभरी देवी भवन के प्रबंधक भी बताए जाते। इस मंदिर को लेकर थाना कांधला के रहने वाले लाल साधुराम के साथ इसका काफ़ी लंबा विवाद रहा है। यानी कि सिर्फ आम लोग और दूसरे लोगों से ही नहीं, बल्कि उस मंदिर के साधु के साथ में भी विवाद का इशारा, जिसमें साधु राम ने आशुतोष ब्रह्मचारी के चाचा के थाने में पैर पकड़कर फैसला किया था और कहा था कि मंदिर आप रख लीजिए। उसके बाद से आशुतोष ब्रह्मचारी और उसके चाचा मंदिर में रह रहे हैं। यानी कि इसकी एक एक हरकत दोस्तों जो लोग बताते हैं, जो पीड़ित हैं, कि दरअसल एक क्रिमिनल किस्म का आपराधिक प्रवृत्ति का एक शख्स है। सवाल ये उठता है कि आखिर आशुतोष ब्रह्मचारी ने कांधला के मंदिर पर अपना कब्जा किया, कैसे किया? आज उत्तर प्रदेश के सीएम, डिप्टी सीएम, महामंडलेश्वर आदि के साथ अपने संपर्क बनाए हुए हैं। इन्हीं राजनीतिक और सनातन धर्म के महामंडलेश्वरों के साथ अपने फोटो और वीडियो वायरल करके सुर्खियों में रहते हैं और अपना रौब जमाते हैं। मगर दोस्तों, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को फंसाने के लिए इन्हीं पीड़ितों में से कुछ पीड़ित ने कहा कि इसको मोटी रकम और सुपारी दी गई। और इसने जिस तरीके से फर्जी सीडी की बात कही, जिस तरीके से उन 2 मासूम बच्चों का जिक्र किया और उन लोगों को लेकर के कोर्ट तक भी पहुंचा, जाहिर तौर पर एक ऐसी स्थिति है जिसमें गहन जांच की ज़रूरत है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन से कि इस पूरे मामले की गहनता के साथ में जांच हो, ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो सके। और अगर इस शख्स पर जिस किस्म के इतने सारे आरोप लगते हैं ऐसा है, तो फिर इस शख्स की जगह तो जेल की सलाखों के पीछे होनी चाहिए। ये बाहर निकल करके कैसे लोगों को फंसाने की कोशिश करता और फंसा रहा है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, जागरूक रहिए, दिखावे पर मत जाइए, अपनी अक्ल लगाइए, अपनी राय लिखिए।